अब की बार 553 पार। जी, इस बार 400 पार का नारा जो मोदी ने दिया है वो बहुत हल्का नारा है। जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को, विपक्ष के नेताओं को, उन पत्रकारों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है जो सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, जो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं, उनके यहाँ ईडी पहुँच जाती है, उनके यहाँ सीबीआई पहुँच जाती है और न जाने 20-20, 30-30 साल पुराने केस उठा करके उनको अंदर डालने का काम किया जा रहा है। तो आप समझकर और विश्वास के साथ ये मान करके चलिए कि इस बार 553 पार करने वाली है बीजेपी, अगर इसी प्रकार चलता रहा। क्योंकि आप अगर समाज के अंदर निकलेंगे और किसी से भी बात करेंगे, वो ये कहेगा भाई आ तो यही रहा है। अगर उसे ये पूछेंगे कि वोट किसको दे, कि मैं वोट तो दूंगा नहीं लेकिन आएगा यही। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वोट ना भी दें तो भी पूरे देश में माहौल इस तरीके से बना दिया गया है कि आएगा तो मोदी। जब आएगा ही मोदी, तब फिर कोई वोट डालने भी जाएगा, वो ये सोचेगा यार किसी और को वोट क्यों करूं, क्यों ना इसी को ही कर दूं, कम से कम योगदान तो होगा, कम से कम मैं डंके की चोट पर कह तो दूंगा कि हमने आपको वोट डालने का काम किया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल स्टैंडिंग सीएम और उससे पहले हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तार करने का काम किया गया, ये इस भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और आप किसी भी प्रदेश में अगर सरकार बना भी लेते हैं, मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, तो क्या उखाड़ लोगे भाई? आपको न जाने किस केस में फंसा करके आपको अंदर डालने का काम किया जाएगा। आपको चरण वंदन करना पड़ेगा, आपको दंडवत करना ही पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप किसी प्रदेश के सीएम हो करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दंडवत करना ही होगा। अगर आप दंडवत नहीं करते तो सलाखों के पीछे ईडी के माध्यम से आपको भिजवाने का काम किया जाएगा। और जब आरोप इस प्रकार के लगाएंगे कि इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, तब कोई भी आदमी उसके साथ खड़ा नहीं होगा। वो ये कहेगा कि भाई भ्रष्टाचार में ही तो पकड़ा है और भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके साथ खड़ा नहीं होता है, वो चाहकर भी खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसी के ऊपर आरोप लोग लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम तो भ्रष्टाचारी के साथ खड़े हो गए हो। अब केजरीवाल की बात करें, हालांकि केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करके आया था और कल ही उनके गुरु अन्ना हजारे ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे साथ लड़ाई में था और शराब नीति के खिलाफ थे हम लोग। अरविंद केजरीवाल भी शराब के खिलाफ था, लेकिन आज वो शराब नीति बना करके लोगों को शराब पिलाने का काम कर रहा है और लोगों को शराबी बनाने का काम कर रहा है। इसलिए अगर उसको ईडी ने पकड़ लिया है तो ये बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये अन्ना हजारे के शब्द हैं। बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। लेकिन वही अन्ना हजारे पिछले 10 साल से मौन साध कर बैठे हैं। ना महंगाई पर एक शब्द बोल रहे हैं, ना पेट्रोल डीजल के जो दाम आसमान छू रहे हैं उस पर कुछ बोल रहे हैं,
ना महिलाओं के साथ अत्याचार होने पर कुछ बोल रहे हैं, ना वो महिलाओं के साथ जो अपने यौन शोषण के बारे में जंतर मंतर पर बैठी रही उनके पास कभी आए, उनको आशीर्वाद नहीं दिया और ना ही उनके फेवर में एक शब्द तक बोला। इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि अन्ना हजारे भी कहीं ना कहीं दबाव में आ गए हैं या उनके ऊपर प्रेशर डालने का काम किया गया है? हालांकि देश के लोगों को आज की डेट में चाहे अरविंद केजरीवाल ठीक हैं या गलत हैं, उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि लोकतंत्र को आप अगर बचाना चाहते हैं, अपने अधिकारों को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कल आने वाले समय में नौकरियां मिले, तो आपको इस प्रकार के जो कारनामे करने का काम किया गया उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हालांकि इन्होंने हरियाणा के अंदर 2019 में नारा दिया था कि अब की बार 75 पार, लेकिन रिजल्ट जब आया उस टाइम अब की बार 40 पार नहीं कर पाए थे। 40 से 75 पार करने की बात कह करके, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ये इस बार कह रही हैं कि अब की बार 400 पार, कहीं ये 200 के आसपास ही दम तोड़ते नजर आएं। अगर इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा होता, अगर इन्होंने देश को आगे बढ़ाते हुए लोगों को खुश करने का काम किया होता, अगर इन्होंने लोगों को, बेरोजगारों को नौकरियां देने का काम किया होता, अगर सरकारी उपक्रम बनाने का काम किया होता, तो ये डंके की चोट पर कहते कि हमने ये संस्थान बनाने का काम किया है, हमने इतने लोगों को नौकरियां देने का काम किया है, हमने इतने कर्मचारियों को उनकी पेंशन बहाल करके उनको बेनिफिट देने का काम किया है, हमने किसानों को राहत देने का काम किया है, हमने एक भी किसान को मरने नहीं दिया, हमने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पलट कर दी है और हमने महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है, हमने डॉलर को कमज़ोर करने का काम किया है। अगर इस तरीके की बातें होती और ये देश को बताने में कामयाब होते और बताते, तब अगर ये काम इन्होंने किए होते तब कह सकते थे कि इनकी मेजॉरिटी केवल 400 पार क्यों, 553 भी जा सकती थी। लेकिन कहने को कुछ नहीं है, धर्म की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से तानाशाह विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टारगेट पर लेकर के उन्हें सलाखों के पीछे डालने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मान करके चलिए, अगर मेजॉरिटी से थोड़ा सा भी ये चूक गए तो शहंशाह सलाखों के पीछे होगा, ये आप लिख करके रख लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात हम कहना चाहते हैं कि जो विपक्ष के नेता वही भ्रष्टाचारी हैं, और वही भ्रष्टाचारी जब बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये सार्वजनिक तौर पर जिनको ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, उनको शामिल करते ही वो गंगा जी में स्नान करके बाहर निकलते हैं, वो देशभक्त हो जाते हैं, वो ईमानदार हो जाते हैं। और जिनके ऊपर केस ईडी के चल भी रहे होते हैं, जिनके ऊपर रेड डली होती है, बीजेपी ज्वाइन करते ही या बीजेपी को चंदा देते ही वो कमाल के आदमी हो जाते हैं, देशभक्त हो जाते हैं। हम इसी बिना पर कह रहे हैं कि अब की बार 553 पार। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो इस देश के लिए कीजिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कीजिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, और नौकरियां सुरक्षित रहें, आपस में भाईचारा कायम रहे, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। नवनिर्माण पार्टी आपके मंगलमय जीवन की कामना करती है। मैं MP कौशिक, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।